Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we'll take up PYQ 2012 analysis. ठीक है, ये वाला इनफेक्ट ईयर के PYQ रह गए थे बाय मिस्टेक. ठीक है, सो विल डिस्कस दोस. आसान है ये भी इनफेक्ट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, तो इट सेटिस्फाई कॉची-रीमन इक्वेशन एट ओरिजिन. ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो पहले देखते हैं एनालिटिसिटी. ठीक है, एट ओरिजिन. तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी अगर ओरिजिन पे देख हिस्सा है, तो देखो एफ डैश जीरो की बात किस्सा है तो क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई जेड माइनस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं. एफ जेड क्या है, व्हेन जेड इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स. तो दिस विल बी द फर्स्ट डेफिनेशन, एक्स वाई पावर 5 एक्स प्लस आईटा वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 10. फिर जेड इज नॉट, अच्छा सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाई जेड, एफ जीरो इज जीरो. ठीक है, एंड डिवाइड बाई जेड, जेड कैन बी रिटन एज एक्स प्लस आईटा वाई. So now this and this will cancel each other. So we'll have x cube divided by y power 5 divided by x power 6 plus y by 10. And limit is of course z tends to 0 means xy tends to 0 comma 0. ठीक है, अब देखो इसमें अगर if we take x cube equals to y m y power 2 0 0 के along this curve we can approach. भाई ये मैंने डिस्कस किया था जब मैंने डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस की थी. ठीक है, कि जब भी डिफरेंशियबिलिटी या बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो बिकॉज इट आर्गन प्लेन में 2 डिमेंशनल है तो हर डायरेक्शन में हमें देखनी पड़ेगी, अनलाइक जैसे कि 1 डिमेंशनल में हम देखते हैं. ठीक है, तो हर हर किसी कर्व के अलोंग बेसिकली ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी विल से कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अगर ये कर्व लिया सा है तो देखो एक्स क्यूब की जगह वी कैन राइट एम वाई पावर 5 कर देते हैं. ठीक है, एम वाई पावर 5. तो एम वाई पावर 5 और वाई पावर 5 पहले से, एक्स पावर 6 मीन्स इसका स्क्वायर किया जाएगा, एम स्क्वायर वाई पावर 10 प्लस वाई पावर 10. ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0. तो दिस इज एम वाई पावर 10 डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस 1. वाई पावर 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी वो सेम ही आएगी बिकॉज एक्स और वाई तो इसमें है ही नहीं, विच डिपेंड ऑन एम, बेसिकली यूनिक नहीं है. यहाँ पे जो भी है ये कर्व डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं ना. यहाँ पे मान लो एक कर्व में M1 ले लिया, एक में 2 ले लिया, सो लिमिट भी वेरी करेगी. ठीक है, एज लिमिट इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, तो एफ डैश जीरो डजंट एग्जिस्ट, हेंस डिफरेंशियबल ही नहीं है जीरो पे, तो एनालिटिसिटी की तो बात ही नहीं होती. हेंस नॉट एनालिटिक एट 0,0. ठीक है, ओके. कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल हो सकता है, स्टिल इट में नॉट बी एनालिटिक, बट यहाँ पे तो डिफरेंशियबल ही नहीं है. अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो एनालिटिक होने का तो सवाल ही नहीं होता. ठीक है, अब देखो सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. अब एक कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो वो कॉची-रीमन इक्वेशन अगर वी राइट देन इट विल सेटिस्फाई दोज एज वेल. ठीक है, सो देखो कॉची-रीमन इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स. दीज आर द कॉची-रीमन इक्वेशन. ठीक है, अब देखो यू एक्स यहाँ से निकाला जाए, यू एक्स क्या होगा, यू एक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पे देखना है इस सब में. ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया. ठीक है, तो ये क्या होएगा, यू एच कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो बाई एफ एक्स 8 क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो. ये होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये यूज़ किया है यहाँ पे. एक ही जगह यहाँ जीरो है बस, भाई जीरो पे देख रहे हैं हम. ठीक है, तो देखो ये क्या है, यू एच कोमा जीरो,
ठीक, ये चीज है, एफ जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो एफ जेड मीन्स यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यू की वैल्यू क्या है, इसका जो रियल पार्ट होगा दैट इज एक्स पावर 4 वाई पावर 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 10। दिस इज व्हेन एक्स वाई इज नॉट 0,0 एंड दिस विल बी 0 व्हेन एक्स वाई इज 0,0, ठीक है। ऐसे ही वी के लिए क्या होगा, सिर्फ ये वाई की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये बात की जाए, देखो ये वैल्यू, अब यू एच कॉमन जीरो क्या होगा, एक्स की जगह एच और वाई की जगह जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर या राइट, ये जीरो हो गया, और जीरो पे तो इसकी वैल्यू जीरो है ही, तो ये क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई एच, दिस इज जीरो ऑफ कोर्स। ऐसे ही यू आई निकालेंगे सिमिलर अप्रोच से, लिमिट के टेंस टू जीरो, यू जीरो कोमा के माइनस यू जीरो और जीरो डिवाइड बाई के, ठीक है। ये सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। सो यू में रेफर दैट इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक है। इसमें भी सेम पुट करेंगे नोट जीरो के लिए, तो ये बिकॉज एक्स जीरो एक्स पार्ट, तो जीरो माइनस जीरो बाई के। Similarly, we can see that Vx and Vy at 0,0 are also 0. So, so Ux equals to Vy equals to 0 of course. ऐसे ही Vx Uy equals to minus Vx because दोनों ही 0 है. So this satisfies Cauchy-Riemann equation. So basically Cauchy-Riemann equation are being satisfied. ठीक है, but this is not analytic at 0,0. ठीक, बिकॉज ये हमने डिस्कस किया था कि कोची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई करने से ही फंक्शन एनालिटिक नहीं हो जाता, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, वो जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। ये भी जरूरी था, तभी वो तो ठीक। नो, ये हो गया। नेक्स्ट, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट दिस, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ई पावर 3z, e power 3z divided by z plus 1 power 4 modulus z equals to 2, ठीक है। इसको सोल्व करना है बाई कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ एन जेड नोर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोर पावर एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। एंड दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा, ये होता है, ठीक है। अब देखो इससे कंपेयर किया जाए इसको, इससे एफ जेड डी जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोर पावर एन प्लस 1, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो देखो एन प्लस 1 की जगह तो है 4, जेड नोर की जगह है 1 और एफ जेड की जगह है ई पावर 3z, और क्या हुआ है मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एन तो आ गया हमारे पास 3, जेड नोर आ गया 1 और एफ जेड यही। तो देखो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, इसमें ये सब पुट किया जाए वैल्यू, तो क्या आएगा, एफ एन की जगह 3, जेड नोर की जगह 1, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा, दिस इज आयोटा, ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल, और इंटीग्रेशन एफ जेड दैट इज ई पावर 3z डिवाइड बाई जेड प्लस 1 की पावर 4। अच्छा ये प्लस 1 है, इसका मतलब जेड नोर विल बी -1, या +1 है, ठीक है। तो ये -1 होगा, ठीक है, जेड नोर की जगह -1 होगा, तो ये -1 हो गया। बस यही आंसर है हमारा। अब देखो एफ जेड ये है, तो इसको थ्राइस अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बार आएगा, 3 क्यूब हो गया ए की पावर 3z, और जेड इक्वल्स टू -1, जेड इक्वल्स टू -1, सो दिस इज 3 क्यूब ई पावर -3, और वी कैन से 3 divided by e की पावर 3। So this if we put these values here, 3 cube divided by e cube, इधर आके ये क्या आएगा, 2 पाई आयोटा डिवाइड बाई 3 फैक्टर दैट इज 6,
This will be the e power 3z divided by z plus 1 की power 4 e z modulus z equals to 2। अच्छा, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कोचिंग इंटीग्रल फॉर्मूला जब ये जो -1 है, ये जो पॉइंट है जेड नोर, ये ऑफ कोर्स डोमेन में लाई करना चाहिए, और ये डोमेन में लाई कर रहा है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जेड नोर लाइज विद इन प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू। ठीक, तो यही आंसर है हमारा, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। ये 2 से 3, 3 स्क्वायर इज 9 पाई आयोटा डिवाइड बाई ई क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, सो इजी है। नेक्स्ट या बेसिकली ये 2012 में सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए, ये लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 3। एफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 जेड प्लस 3, और इसको वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 3, और 3 माइनस 1 तो डिवाइड बाई 2। ये हो गया। अब देखो इसमें केसेस है, लोरेंट सीरीज। फर्स्ट, मॉडुलस जेड इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मॉडुलस जेड इज ग्रेटर देन 1, तो देखो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जेड, अगर इसको इसमें से जेड बाहर ले लिया जाए तो 1 बाई जेड ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें जब भी 1 डिवाइड बाई जेड का मॉडुलस लेस देन 1, ठीक है, तो इसको कैन 1 बाई जेड 1 प्लस 1 बाई जेड पावर -1। इसको एक्सपांड तभी कर सकते हैं जब 1 बाई जेड का मॉडुलस लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडुलस जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा। तब तो इसको सिंपल 1 बाई जेड, ये क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई जेड 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, भाई वी नो दैट 1 प्लस x पावर -1 इज 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब एंड सो ऑन, इन्फिनिट सीरीज वही यूज़ किया है यहाँ पे। तो दिस इज 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब एंड सो ऑन, ये हो गया हमारे पास। दिस इज वैलिड फॉर मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, okay, so this will be valid for every modulus z greater than 1, बट हमें modulus z लेस देन 3 भी करना है। तो देखो 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 3 है, इसमें से अगर 3 को बाहर ले लिया जाए तो जेड 1 प्लस जेड बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ओके, और इसको वी कैन राइट 1 बाई 3 1 प्लस जेड बाई 3 की पावर -1। अब अगेन इसमें भी इसको अगर एक्सपांड करना है तो जेड बाई 3 का जो मॉडुलस 1 होना चाहिए, मतलब मॉडुलस जेड 3, तो वही सेम बोला इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड बाई 3 का स्क्वायर एंड सो और राइट 1 बाई 3 माइनस जेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर मॉडुलस जेड लेस देन 3। ठीक है, और जो फर्स्ट एक्सपांशन था दैट वाज वैलिड फॉर मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो बेसिकली हमें चाहिए मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, तो दोनों को कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा या जो z है देयर विल बी सम ऑफ बोथ दीस टू, तो 1/2 तो बाहर है और इन सबका सम कर दो। फर्स्ट सीरीज ये है, इन दोनों का सम करना है बस, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, अच्छा बेसिकली पहला जो एक्सपांशन है वो तो प्रिंसिपल पार्ट है, ये एनालिटिक पार्ट है, सो ऐसे ही लिख दो इसको, तो 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब एंड सो इन्फिनिटी। ठीक है, उल्टा लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई जेड क्यूब माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड प्लस 1/3 माइनस जेड बाई 9 प्लस जेड स्क्वायर बाई 27 माइनस एंड सो ऑन।
दिस विल द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऐसे ही सारे किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3। ओके, सेकंड पार्ट इज मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। एंड एफ जेड इज 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस, अच्छा माइनस है, ठीक है। तो जो हमने लिखा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है ना, सो यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे हो, ठीक। तो 9। अब देखो इसमें मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3 के लिए कर रहे हैं। अब कोई एक्सपांशन मान लो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है, तो ऑफ कोर्स ये मान लो 1 है, तो इस ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है, तो ये 3 है मान लो, तो इसके लिए भी तो ऑफ कोर्स ये वैलिड ही है। तो जो फर्स्ट एक्सपांशन हमने लिखा वो तो वैलिड रहेगा, ठीक है। 1/2 इसका एक्सपांशन तो जो भी आया था 1/z³ माइनस 1/z² प्लस 1/z, ठीक है। और ये वाले पार्ट का मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे अब, इसमें वही है, अ, इसको चलो ऐसे लिख दिया जाए -1/z+, ठीक है ना। देखो 1 डिवाइड बाई z+3 बात किससा है, इसमें से अगर जेड को बाहर ले लिया जाए तो ये क्या आएगा 1 + 3/z का इनवर्स। अब इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, तो 3/z का मॉडुलस इज लेस देन 1 और मॉडुलस जेड इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या आएगा 1/z एंड दिस इज 1 माइनस 3/z प्लस इसका स्क्वायर माइनस क्यूब एंड सो चलता रहेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 1/z माइनस 3 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई जेड³ एंड सो ऑन, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो एफ जेड क्या हो जाएगा 1/2 1 डिवाइड बाई जेड³ माइनस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1/z, ठीक है, माइनस ये देखो -1 1/z, तो ये तो कैंसिल हो गया बेसिकली इससे, ठीक है। सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और ये हो गया +3/z², तो ये +3/z², ठीक है, -9/z³, तो ये -8 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली इसमें सारे प्रिंसिपल पार्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फिनिट होगा ये, ओके। और ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस पार्ट ओके। थर्ड पार्ट इज मॉडुलस z+1 लेस देन 2। मॉडुलस z+1 ग्रेटर देन 0 तो रिडंडेंट है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गई। अब देखो इस केस में इस टाइप में क्या करेंगे, z+1 है इसको t बोल दो, ठीक। तो हमारे पास एफ जेड क्या है 1 डिवाइड बाई z+1 की जगह t हो गया, और z+3 क्या हो गया t+t हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए बेसिकली देखा जाए तो मॉडुलस t लेस देन 2, तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना 1/t, और 2 को बाहर ले लो यहाँ पे, तो आएगा 1 + t/2 का इनवर्स, ठीक। बस अब तो हो गया ये 1 डिवाइड बाई 2t, इसका एक्सपांशन क्या होगा 1 - t/2 प्लस t² फोन चलता रहेगा। t/2 का मॉडुलस इज लेस देन 1 और मॉडुलस t इज लेस देन 2 व्हिच इज व्हाट वी वांट, राइट। तो ये आंसर इसका क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2t माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस t डिवाइड बाई 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा इस टाइप। अब t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t क्या है z+1 है, z+1/8 and so on. This is the answer. Fourth part, modulus z less than 1, तो वे तो वही सेम ही होगी, तो 1 डिवाइड बाई z+1 माइनस डिवाइड बाई z+3, ठीक है। अब मॉडुलस z लेस देन 1, अच्छा देखो कोई भी एक्सपांशन अगर मॉडुलस z लेस देन 3 के लिए वैलिड है, मान लो ये 3 है ये 1 है, अगर इसके लिए वैलिड है, इस
तो मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए तो वैलिड होना ही है उसको, ठीक है। तो बेसिकली हमें मॉडुलस z लेस देन 1, मॉडुलस z लेस देन 3 और मॉडुलस z लेस देन 1 दोनों के लिए देखना है। सो मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए इसका तो क्या एक्सपांशन होगा, ये तो हमने अभी देखा। बेसिकली इसमें क्या होगा, 1/z आएगा बाहर और 1 + 1/z का इनवर्स, ऐसे ही इसमें 3 बाहर लेना पड़ेगा एंड दिस विल बी 1 + z/3 का इनवर्स। बस इसको सोल्व कर लो, 1/2 दिस इज 1/z, 1 - 1/z + 1/z² एंड सो ऑन -1/3, ठीक है। दिस इज 1 - z/3 + z²/9 एंड सो ऑन। अब इनको क्लब कर सकते हैं कुछ कुछ टर्म्स को, जैसे 1/2, अच्छा कुछ क्लब नहीं होगा इसमें, तो देखो ये हो गया 1/z -1/z² + 1/z³ एंड सो ऑन, इन्फिनिट तक जाएगा, -1/3 + z/9 -z²/27 एंड सो ऑन, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे रख सकते हो, 1/z³ -1/z², ऐसे इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी। आई होप समझ में आता है, ओके। सो लोरेंट सीरीज के क्वेश्चंस बस आसान होंगे, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक का रहता है, तो इसको रीचेक किया जाना चाहिए। So let us discuss this last question on this year. Again, this is easy. In fact, जो 2020 में पूछा है उससे तो ठीक है ये, इसमें एटलीस्ट एक अननोन है, वैसे सेम डिट्टो वही पैटर्न है ये, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज d थीटा डिवाइड बाय 1 + a स्क्वायर a d थीटा डिवाइड बाय 1 + a स्क्वायर -2a cos थीटा and this is 0 से 2 pi and a square is less than 1. This is what we are given, right? फिफ्टीन मार्क्स का है भी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अगेन वही 0 से 2 पाई है, इसका मतलब जेड ई रेस टू आयोटा थीटा लेंगे, मतलब जेड टू हमारा कंटूर बनेगा, ठीक है। सो यहाँ से डी जेड क्या आएगा, आयोटा ई रेस टू आयोटा थीटा डी थीटा, ई रेस टू आयोटा थीटा को जेड लिख सकते हैं डी थीटा। तो दिस इज बेसिकली मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, डी थीटा इज डी जेड डिवाइडेड बाय आयोटा जेड एंड दिस इज 1 + a स्क्वायर -2a cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, देखो जेड ई रेस टू आयोटा थीटा है, सो 1/z क्या होगा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए z + 1/z तो 2 cos थीटा आएगा, ठीक है। सो यहाँ से z + 1/z डिवाइड बाई 2, ये cos थीटा होगा, ठीक है। ये सब अच्छे से डिस्कस किया मैंने कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में, इफ यू डाउट यू मे रेफर दोस्त, ठीक है। तो देखो dz डिवाइड बाई, चलो आयोटा को ऐसे रहने देते हैं, जेड से अंदर ले जाते हैं इसको, तो 1 + a स्क्वायर जेड -a टाइम्स जेड स्क्वायर +1, ये हो गया, ठीक है। और इसको भी कैन राइट डी जेड 1/आयोटा को ले लो बाहर, चलो एक को भी बाहर ले लिया जाएगा, -1 को बाहर ले लिया जाए, तो अंदर क्या आएगा, जेड स्क्वायर -1 + a स्क्वायर बाई a जेड +1, और इसको भी कैन राइट -1 डिवाइड बाई आयोटा डी जेड, चलो एक को भी बाहर ले लो, इसको भी कैन राइट जेड -a जेड -1/, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो इसके रूट a एंड 1/a आएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमें ये मॉडुलस z = 1 है और हमें ये गिवन कि a स्क्वायर इज लेस देन 1 और दैट मोड a इज लेस देन 1, ये है। इसका मतलब z = a जो है,
अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 1/a हो जाएगा मॉडुलस, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये तो आउटसाइड हमारी डोमेन है, हमारी डोमेन मीन्स लेस देन 1 होना चाहिए। सो सिर्फ ये z इक्वल्स टू a हमारे पास, और z equals to a is the only simple pole we have for this, so -1 divided by a iota into 2 pi iota, और रेजिड्यू एट z equals to a वो क्या आएगा, z minus a into function z minus a divided by z minus 1 by a and limit z tends to a। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो, आयोटा से आयोटा गया, सो 2 पाई डिवाइड बाई ए, ये माइनस है ही, ठीक है, 1 डिवाइड बाई ए माइनस 1 बाई ए। ठीक है, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सो 2 पाई 1 माइनस ए, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। ये सब जो है अगर डाउट है इन सब में तो कंटूर इंटीग्रेशन के जो चैप्टर्स कराए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो आप देख सकते हो। ओके, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे PYQ हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टिल 2020। ओके, एंड उसकी थ्योरी तो आई हैव ऑलरेडी टेकन अप।